राष्ट्र की बात शुरू करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आचार्य प्रमोद कृष्णम लखनऊ से कांग्रेस के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। जी हां, लखनऊ से आचार्य प्रमोद कृष्णम को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारने का फैसला कर लिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम आप जानते ही हैं, अब से पिछले 5 साल देख लीजिए लगातार कांग्रेस के समर्थन में टीवी डिबेट्स में लगातार हिस्सा लेते आए हैं और अब से पहले भी चुनाव में हाथ आजमा चुके हैं। अशोक तिवारी और जानकारी देंगे। अशोक, क्या खबर है? देखिए, दरअसल लखनऊ में जो लोकसभा की सीट है वहां पर बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन कर दिया है। अभी तक गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर या कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। अभी कांग्रेस की तरफ से ये बात स्पष्ट तौर पर कही जा रही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से के टिकट पर लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा की जो पत्नी है पूनम सिन्हा, वो आज आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही गठबंधन की लखनऊ में वो उम्मीदवार हो सकती हैं। और अब कांग्रेस की तरफ से ये खबर आ रही है कि प्रमोद कृष्णन लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो बेहद दिलचस्प लड़ाई कम से कम लखनऊ में देखने को मिलेगी जब 3 बड़े लोग चुनाव में आमने सामने होंगे। हालांकि ज्यादा आप देखिए कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, वो यहाँ से सिटिंग सांसद है, तो उनका पल्ला काफी भारी है। लेकिन अगर प्रमोद कृष्णन भी आते हैं चुनावी मैदान में और पूनम सिन्हा होती है तो लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। ठीक है, यानी लखनऊ की प्रेस्टिजियस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला तैयार है। राजनाथ सिंह के खिलाफ आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की तरफ से उतरने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लग ऐसा ही रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा मैदान में होंगी। चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। बदजुबानी के खिलाफ चुनाव आयोग के चाबुक के बावजूद नेताओं के आपत्तिजनक बयानों की बारिश आज भी जारी रही। 4 नेताओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, लेकिन उसका असर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता पर नहीं हुआ। पंजाब सरकार में मंत्री सिद्धू ने कटिहार की रैली में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए मायावती की तर्ज पर ही बयान दे दिया। सिद्धू ने मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील की और कहा, अगर एकजुट होकर एक होकर सभी वोट करेंगे तो मोदी सुलट जाएगा। राष्ट्र की बात में आज इसी मुद्दे को उठाएंगे, पूछेंगे आखिर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कब करेगा। सवाल हमारा यही है, क्या चंद घंटों के बैन से बंद हो जाएगी हिंदू मुस्लिम राजनीति? और योगी आजम को रोका, अब सिद्धू को कैसे रोकेंगे? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से जरा सुन लीजिए सिद्धू आज ऐसा क्या बोले कि उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। सबों का स्वर एक है। जो प्रियंका जी ने कहा उसी को मायावती जी ने दूसरे प्रकार से कहा, उसी को सिद्धू जी के एक और प्रकार से कह रहे हैं और उसी को ममता जी तृणमूल के प्रचार में बांग्लादेश के हीरो दाकर प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्र की बात। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली यहां स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। राजीव जेटली, स्वागत है आपका। कांग्रेस से मेरे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत लखनऊ के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो भी आपको देख पा रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन बिफोर द डिबेट। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से और AK वाजपेयी एलजेपी से आ गए। सुरेंद्र राजपूत, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन का जो डंडा चला अब तक बीजेपी, एसपी और बीएसपी पर चला, आपको मुबारकबाद दे दूं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए आपकी पार्टी और आपके नेता पर भी अब डंडा चलने वाला है। मुबारकबाद ले लीजिए इसकी, अगर अच्छी खबर मानते हैं इसे तो। मानक भाई, बहुत स्पष्ट रूप से साफ कहता हूं एक बात को, जो भी हिंदू मुसलमान की बात करे उस पर बिल्कुल एक जैसा डंडा चले और पूरी तरीके से मैं सहमत हूं। कहीं किसी का बचाव नहीं, किसी का दुराव नहीं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो आदमी भी हिंदू मुस्लिम की बात करे उसके खिलाफ डंडा चलना ही चाहिए। अगर यह डंडा आज से काश 15 दिन पहले चल गया होता तो किसी नेता की ना हैसियत थी ना हिम्मत थी। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुसलमान वायनाड के लिए किया था, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लिए किया था, अगर इलेक्शन कमीशन का डंडा उसी वक्त चल गया होता तो निश्चित तौर पर ना सिद्धू की हिम्मत थी ना आजम खान की। कल चला है, उसके बावजूद हिम्मत हो गई। आप कह रहे हैं 15 दिन पहले चला होता तो हिम्मत नहीं होती। कल चला, 4 नेताओं पर बैन लगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत, आप कह रहे 24 घंटे के बाद सोचिए जरा, अगले ही दिन आपके नेता बिहार में जाकर कह रहे मुसलमान एक हो जाओ, मोदी को सुलटा दो। बिल्कुल कोई डर नहीं है इलेक्शन कमीशन का। मैं बिल्कुल वही बात कहता हूं। कहते सर वही कबीर का एक दोहा था ना मानक भाई, कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल,
और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी देश के पद प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं। अगर उनके खिलाफ डंडा चल जाए तो जितने भी उनसे नीचे के नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी, ठीक है, मैंने मान लिया, चलिए मैंने मान लिया कि आपको लगता है बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपकी मांग अलग। लेकिन मैं कह रहा हूं आप भी आज उन सारे दलों, सारे नेताओं की कतार में शामिल हो गए जो हिंदू मुस्लिम करते हैं खुलकर। अब तो बस टाइम गिनिए, किसी भी पल इलेक्शन कमीशन का चाबुक चल सकता है आपके नेता पर। मैंने तो कहा, एक मिनट, ये बिल्कुल कांग्रेस की, हिंदू मुसलमान कांग्रेस की लाइन नहीं है, और जो लोग भी इस लाइन को तोड़ते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ओके, ऑल राइट, मतलब आप मान रहे हैं ना बीएसपी में, एसपी में और आपकी पार्टी में अब कोई फर्क नहीं रह गया, और बीजेपी में सब एक ही कतार में खड़े हैं, किसी को मुस्लिम वोट चाहिए, किसी को हिंदू वोट चाहिए। मैंने मानक भाई एक बात, ना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मैंने तो कहा जो हिंदू मुसलमान करे उसकी एक सजा होनी चाहिए, और सबसे पहले सजा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलनी चाहिए। राजीव जेटली जवाब दीजिए। राजीव जेटली, आपके भी एक, हाँ गिलास देख रहे हैं, हाँ। इतना मोटा डंडा लीजिए, ये राजपूत जी के हाथ में दीजिए, इनको बोलिए जिसने हिंदू मुसलमान किया उसके सिर पे मारे जाकर। इलेक्शन कमीशन तो बाद में मारेगा। 2009 में सबसे पहला बयान जो आया था वो सोनिया गांधी जी का आया था, जिन्होंने कहा था गुजरात के इलेक्शन में सभी मुसलमान एक हो जाए, मोदी जी को हराए। ये डंडा लीजिए, मैं डंडा दे रहा हूं आपको, सोनिया गांधी से इसकी शुरुआत कीजिएगा। दूसरी बात, हाँ मैंने गिलास इसलिए दिया आपको, हम डर गए। तो ये सबसे पहले गिलास आप नहीं उठाए, हमारे स्टूडियो में अच्छा है, क्योंकि हमारे स्टूडियो में गिलास उठता है। सोनिया गांधी जी से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अभी भी आप देखिए सब लोग एक ही हैं, ये एक ही, अलग अलग नहीं है कहीं से भी। आप भी उनमें शामिल हैं। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी हो, ये सोनिया गांधी हो, ये ममता बनर्जी हो, मायावती हो, सपा हो, इनमें कोई फर्क नहीं है। सब अलग अलग, सबका एक पूरा षड्यंत्र है कैसे करके हमने इस देश को, वहां से देखिए बांग्लादेश से आर्टिस्ट बुलाए जा रहे हैं, अपने देश के कलाकारों पे विश्वास नहीं है क्योंकि बांग्लादेशियों से वोट लेना है तो बांग्लादेश के आर्टिस्ट ही तो आएंगे। अगर इनका बस चले तो वीजा लेके पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बुलाए जाए और यहाँ पे बोले हे मुसलमानों हमें वोट दीजिए, हे मुसलमानों अल्लाह के नाम पे वोट दीजिए। ये पूरा माहौल मुसलमानों के नाम से बनाना चाहते हैं, पूरा माहौल। आपको मुस्लिम वोट देता नहीं, आपको हिंदू वोट चाहिए, मैं तो आप हिंदू मांगते हैं, मुसलमानों को कोसकर आप हिंदू वोट मांगते हैं। तो कहा ये लोग मुस्लिम वोट मांग रहे हैं, फर्क कहाँ हुआ? अरे हम तो कह रहे हैं सर, आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए बीच में बोल रहे थे, मुझे मालूम था, डंडा दे रहा हूं मैं भी, आप उससे काम चलाइएगा अपना। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए सभी को हमने, खिलाफ भी कार्रवाई, अरे सुन लो यार, डंडा दे रहा हूं मैं, जिसने शुरुआत करी सोनिया जी से शुरुआत करना उस बात की। अब मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान की बात कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि अगर हमने मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिए, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिए, ये अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं, अगर हम आ गए वो अधिकार उनसे छीन लेंगे। अब बताइए जो अधिकार मुस्लिम महिलाओं के छीनेंगे उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमान पुरुषों के वोट चाहिए, वो भी उन पुरुषों के वोट चाहिए जो पुरुष। आप मुझे, हमारे सारे पैनलिस्ट को, मेरे दर्शकों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं। बात हिंदू मुस्लिम राजनीति की है ही नहीं, बात है हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने की, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ नहीं करता है। आपके नेता फिर भी खुलेआम कर रहे हैं ना। ये केरल में आपके बीजेपी के बड़े नेता ने क्या कहा, वो बयान याद दिलाऊं, शर्मनाक बयान है। बिल्कुल मुसलमानों के बारे में ऐसा बयान दिया उन्होंने। मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं, मतलब मान लीजिए सारे नेता ऐसे हैं जिनको हिंदू मुस्लिम किए बिना नहीं चलती राजनीति। मानक जी एक ही बात, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है। दो तरह के बयान होते हैं, एक वर्जित होते हैं और एक अनुचित होते हैं। वर्जित बयान किसे कहते हैं? जिसने इस देश के अंदर इस देश का बंटवारा चुनावों से पहले अपने मैनिफेस्टो में कर डाला, उसे कहते हैं वर्जित। वर्जित और अनुचित बयान किसे कहते हैं? जब आप कोई बयान देते देते ये भूल जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से मैंने इलेक्शन कमीशन जो भी कार्रवाई कर रहा है मुझको सल्यूट करते हैं। हमने कहा ये बोल के दिखाए, ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये कहते हैं मुसलमान वोट दो, अगर मुसलमान वोट दो, मुसलमान इस देश के वोट दो, अरे तोड़ दो इस देश को, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार ले लो, 370 नहीं हटने देंगे, 35 नहीं हटने देंगे, आतंकवादी बनाएंगे, आर्मी को अंदर डालेंगे, जेल में डालेंगे। ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करता है तो इलेक्शन कमीशन भी इस देश का बिका हुआ, ये बोलते हैं। हम कह रहे हैं हम सम्मान करते हैं, बावजूद हमारे खिलाफ भी हुई। घनश्याम तिवारी, ये तीन बातें बोलूंगा संसद में। अगर इस धड़ल्ले से चुनाव सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि आपके नेता पर सबसे पहले बैन लगा था। हाँ। इस तरीके से इस धड़ल्ले से अगर चुनाव आयोग बैन लगाता तो मुझे लगता है कि दर्जन भर तो मीडिया चैनल सबसे पहले बैन हो जाते हैं।
जिस देश में 5 साल से मोदी जी के आने के बाद से हर शाम को कृत्रिम हिंदू मुस्लिम बहस करते होती रही और मीडिया में आरएसएस और वीएचपी के लोग देशभक्त बन के मीडिया देश को चैनल बताते चुनाव रहे। लड़ने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं मैं नहीं जानता। चुनाव लड़ने जा रहे हैं मीडिया चैनल। मैं नहीं जानता, लेकिन वोट लेने जा रहे हैं कृत्रिम लोगों से। जनता के सामने तो है। आचार संहिता राजनीतिक दलों पर लागू होता है या टीवी चैनलों पर लागू होता है? करने दीजिए, बात पूरी कर दीजिए। आपने क्या सोचा? मैं बता रहा हूँ। आचार संहिता सभी के ऊपर लागू होता है, मैं मानता हूँ। सबकी अपनी आपके मानने से थोड़े होता है। मैं मानता हूं, अपनी बात रख रहा हूं। दूसरी बात कि जब इतने समय से कृत्रिम हिंदू मुस्लिम बहस करने के बाद ये देश में हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव पोलराइज इलेक्शन नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, अभी जो ये कह रहे थे, अभी प्रयास कर रहे मैं टोक नहीं रहा था, आपके नेता अखिलेश यादव की मौजूदगी में मायावती किसके वोट मांग रही थी? बता रहा हूं क्यों बैन लगा उन पर? जिस बात पे आपने नहीं टोका, अभी कुछ समय पहले जेपी नड्डा जी का एक डेलीगेशन गया था चुनाव आयोग, ये कह रहे थे कि हम स्वागत करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग के सामने जाके लड़ने जा रहे हैं और कह रहे हैं कोई पार्टी स्वीकार नहीं कर रही। राइट टू रेस्पॉन्स योगी जी का होना चाहिए, राइट टू रेटॉर्ट होना चाहिए। मैंने कहा एक मुश्त जब आप मांगने गए हैं महाप्रभु, तो आप राइट टू राइट भी मांग लीजिए। योगी आदित्यनाथ का बायोडेटा देख लीजिए, वो राइट टू राइट का पूरा कच्चा चिट्ठा है। जो व्यक्ति राजस्थान में था वो राइट टू रेस्पॉन्स था, मध्य प्रदेश में था वो राइट टू रेस्पॉन्स था। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, इनका पूरा डेलीगेशन केंद्रीय मंत्री जा रहा है, कह रहे हैं हमारे राइट टू रेस्पॉन्स, हरा वायरस। और आपके नेता क्या कर रहे हैं? आपकी नेता क्या कर रही है मायावती जी? बिल्कुल मायावती जी ने क्या किया? बिल्कुल जवाब देता हूं। आज से बैन लगना था, कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही सारी बातें दोबारा बोल दी जिनके लिए बैन लगा है। बता रहा हूँ। हमने कहा कि हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा मुसलमान हमें वोट करें। ऐसे हैकल करके मायावती ने चुनाव आयोग का सम्मान करने की बात कही है। अपनी बात बता, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि हमने मतलब समाजवादी पार्टी कहा कि हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर जो भी चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है उसके पास अधिकार है। हमारे बीच में एक वरिष्ठ वकील बैठे हुए हैं, उसके पास अधिकार है अपनी बात रखने का, तो वो अपनी बात रख रहा है। हाँ। लेकिन उसमें हम चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम उनका सम्मान करते हैं। मायावती ने सवाल ही नहीं उठाया। चुनाव आयोग को यहां तक कह दिया मुझे प्रचार में रोकने से साजिश की गई है। उसकी भी बात करता हूं, दलित विरोधी है, उसकी भी बात करता हूं। जिस दिन मायावती जी के ऊपर चुनाव आयोग का एक्शन आया, उस दिन अखिलेश यादव जी ने तुरंत खुले मन से कहा कि अगर 2 वायलेशन पे योगी आदित्यनाथ जी को 3 दिन के लिए बैन किया जाता है, हाँ। एक स्टेटमेंट में मायावती जी को 2 दिन के लिए बैन किया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी 5 बार चुनाव आयोग के मानकों की धज्जियां उड़ा दी, तो 10-15 दिन की उनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। जी बताइए। ये सब ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। देखो हकीकत समझिए, 2 चीजें हैं। एक तो है इंडिविजुअल को गाली देना या अपशब्द बोलना, अभद्र लैंग्वेज बोलना, और दूसरी चीज जो सीरियस है, हिंदू मुस्लिम जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगना। देखिए ये लोग भूल रहे हैं अपनी राजनीति के चक्कर में कि करप्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन में भी वो आता है, और जब वो आता है तो प्रैक्टिस की डेफिनेशन में आता है, और जिसके लिए मेनका गांधी पर बैन लगा है। यस, मेनका गांधी ने जो बयान दिया वो करप्ट प्रैक्टिस में आता है। सर सुनिए, एक और बड़ी दिक्कत है, इनको थोड़ी एडवाइस भी देता हूं फ्री में, कि ये फाइंडिंग बन गई इलेक्शन कमीशन की, और इसके बेस पे इलेक्शन पिटीशन अगर चली गई तो इलेक्शन भी सेटिस्फाइड हो सकता है। ये भी समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये चीजें, और ये तो जाने जा रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। समाजवादी के मुलायम सिंह क्या कहते हैं? धर्म के नाम पे नहीं, वाजपेयी मुसलमानों के मांग रहे हैं। धर्म के नाम पे नहीं मांग रहे, सिर्फ मुसलमानों के नाम पे ही मांग लो। मतलब ये तो बार बार इस बात को कहते हैं, खुले होके कहते हैं। इनकी सरकारें जब जब आई हैं, सिद्धू ने सबक क्यों नहीं लिया जब कल ही कार्रवाई हो रही थी? तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन और स्पष्ट तरीका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के डर से इलेक्शन कमीशन जागा, लेकिन अभी भी डर नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन टूथलेस है, उसमें कोई स्पेशल स्पेसिफिक कैटेगरिकल प्रोविजंस नहीं है कि अगर लगाने की एक सेकंड, एक वेग सा बना हुआ है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक, मान लो तो अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड, लेकिन एक्सरसाइज कैसे करोगे अनलेस इट इज कैटेगराइज? अब जैसे सुप्रीम कोर्ट साथ है, दैट्स ऑल राइट, बट सुप्रीम कोर्ट का आशीर्वाद है। सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट का आशीर्वाद आज है, वो कल उठ जाएगा। अब मान लो नेचुरल जस्टिस की बात, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति बंद नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी जब तक कि इसमें अमेंडमेंट नहीं आएगा। इसीलिए मायावती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दोबारा रिपीट कर दिया, सेम वही बातें बोली, कर दिया, आजम खान ने भी कर दिया, बिकॉज इनको नकेल नहीं लगा सकता इलेक्शन कमीशन। ओके, सुरेंद्र सिंह राजपूत, सीरियस प्रॉब्लम, सुरेंद्र राजपूत, खाली भाषणबाजी से नहीं होगा। सुरेंद्र राजपूत बताइए जरा, सही बात है ना, ये इलेक्शन कमीशन का डर नहीं है, इसीलिए सिद्धू आज बोल गए मुसलमानों एक हो जाओ, मोदी को निपटाना है। तो देखिए मानक भाई, बार बार आप सिद्धू की बात कर रहे हैं। मैंने पहली लाइन में सिद्धू जी को निपटा दिया कि अगर कुछ भी गलत किया हो तो निश्चित तौर पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई हो, हमारा भी समर्थन। चर्चा कर लीजिए, वो कह रहे हैं। बहुत इससे बेहतर मैं क्या कहूं, इससे ज्यादा
नंबर एक। नंबर दो, आप ये बताइए कि सिद्धू के नाम पर आप नरेंद्र मोदी जी जैसे टॉल कॉल स्टालवर्ट नेता को आप बचाएंगे? इस बार की बात कीजिए ना। आप अगर उनको बचाना चाहते हैं और सिद्धू के बराबर रखना चाहते हैं तो ये राजीव जेटली जी का और आदरणीय वाजपेयी जी का अपना प्रोवोकेटिव हो सकता है, हम सम्मान करेंगे इसका भी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मानक भाई, अगर 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बैन लगा दिया होता और नरेंद्र मोदी जी को रोक दिया होता तो चुनाव आयोग ने, तो क्या किसी की हैसियत और हिम्मत थी कि कोई दोयम दर्जे का या उनसे नीचा आधार पे बात करनी है तो राहुल गांधी जी को तो देश निकाला देना चाहिए। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। वाजपेयी जी, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, उनको तो देश निकाला देना चाहिए। एक सेकंड, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले सुरेंद्र राजपूत कौन से बयान के लिए आप प्रधानमंत्री पर बैन चाहते हैं? कौन से बयान के लिए उनके, वो बताइए। मैं दो बयानों पर बैन चाहता हूं। नंबर एक, जो उन्होंने पुणे में दिया, जब उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा के बच्चे जो पहली बार वोटर हैं वो सेना के इस गौरव और इस सम्मान पर क्या नाम वोट नहीं देंगे। नंबर दो, उन्होंने जो वायनाड के लिए कहा कि माइनॉरिटी जहां मेजॉरिटी में है और मेजॉरिटी जहां माइनॉरिटी में है, उन्होंने सीधे धर्म के नाम पर। ओके, ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं। राष्ट्र की बात। क्या कुछ घंटों के बैन से चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम राजनीति बंद हो जाएगी? और सिद्धू आखिर कल की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद उसके डंडे से डरे क्यों नहीं? ब्रेक से पहले राजीव जेटली, सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे अगर पीएम पर बैन लग जाता तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। नहीं, किस बात के लिए बैन लग जाता? दो बयान बताए उन्होंने पीएम के, एक वायनाड के सिलसिले में और एक आर्मी के इस्तेमाल के सिलसिले में। आज भी ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि वायनाड के ऊपर ये बात बोली गई कि जहां पर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब आप तो अपील कर रहे हैं ना सोनिया जी। तो मैंने पहले बोला आपको, सोनिया जी ने 2009 से इस प्रथा को शुरू कर दिया था हिंदू और मुसलमान करने की। उनको लगता था आसान तरीका है कि सभी मुसलमानों के वोट ले लिए जाएं, उसके बाद देखा जाएगा बाकी लोगों को। पीएम का बयान, बाकी लोगों को जातियों के आधार पर बयान धर्म के आधार पर अपील नहीं है। मैंने ये कहा आपसे कि उन्होंने कहा कि ऐसी सारे मुसलमानों के वोट से हमें आप बेवकूफ समझते हैं कि सिर्फ माइनॉरिटी मेजॉरिटी के अंदर। दूसरी बात अब तो कोई ग्राउंड ही नहीं रह गया, अब तो इनको बोलने का अधिकार नहीं है। इतने वरिष्ठ नेता हैं इनके सिद्धू जी ने अपना बिल्कुल बयान से स्पष्ट कर दिया। ये वही अपील कर रहे हैं सोनिया जी कर चुकी थी, वही अपील कर रहे हैं। बात यहाँ पर ये आ रही है कि हाँ, हमने कहा कि ये आप अपील कर रहे हैं, राजीव जेटली आप अपील कर रहे हैं, आप इस देश में। अरे पहले आप डंडा लीजिए, आपसे एक काम दिया, उस काम को पहले निपटाइए। आपने मुझे कहा जो भी व्यक्ति इस तरीके के बयान दे उसे डंडे से पीटना चाहिए। आपको डंडा दिया, पहले निपटाइए। आप सोनिया गांधी जी से शुरुआत हुई थी, करिए उनका हिसाब। अब मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आइएगा बीच में, उसके बाद आइएगा। हाँ, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मुझे ब्रेक भी लेना है, प्रधानमंत्री का बयान धर्म के नाम पर अपील नहीं है। कैसे नहीं? प्रधानमंत्री जी ने बार-बार, और पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा बयान दिखाइए। विरोधी पार्टी को मुस्लिम पार्टी बताना धर्म के नाम पर अपील नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग एक पार्टी जिसके साथ इनका अलायंस है, मुस्लिम लीग का जिसके साथ अलायंस है, वो सीधे सीधे लश्कर के साथ उनके संबंध पाए गए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता तो बकायदा जेल में मिले गए। बात तो वहीं आ गई। राष्ट्र की बात। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कल के इलेक्शन कमीशन के डंडे के बावजूद आज बड़ी जुर्रत की और ऐसा बयान दे दिया कि उन पर भी अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सीधे सीधे मुसलमानों से अपील कर दी, 64% हो। बिहार के कटिहार में प्रचार कर रहे थे, बोले 64% हो, यहां पर एकजुट हो जाओ। अगर नहीं होगे और अगर हो गए तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता है। घनश्याम तिवारी ब्रेक से पहले मोदी जी को निपटाना, मोदी जी को निपटा सकते हैं आराम से। मैं जेटली जी से, क्योंकि जेटली जी कह रहे थे जो हम बयान देते हैं वो इम्प्रॉपर हो सकते हैं लेकिन इलीगल नहीं है। आप सारे प्रोहिबिटेड बयान देते हैं, बहस में सबसे ज्यादा जेटली जी बोले। मैं उनको और वाक्य देता हूं। ये बताइए कि सिद्धू जी कब आपकी पार्टी से रिजाइन किए थे? मुसलमानों से तो अपील नहीं करी। आप बताइए कब रिजाइन किए थे? मैं बताता हूं। तो अपील नहीं करी थी, याद नहीं। आपके यहाँ पे आते ही मुंह से मुसलमान निकलता है। अरे भाई, देश के नागरिकों का नाम ले लीजिए। इनके पास जवाब नहीं है, मैं बताता हूं। जवाब क्या? मैं बताता हूं। 14 सितंबर 2016 को सिद्धू जी ने क्यों रिजाइन किया था इनकी पार्टी से? इनकी पार्टी ने नहीं हटाया था उन्हें खुद रिजाइन किया था। ये लोग हाथ पांव जोड़ रहे थे, मत जाइए छोड़ करके, तुसी ना जाओ। तो डाइवर्ट क्यों जोड़ रहे थे हाथ क्योंकि ये डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। सिद्धू जी ने पंजाब के नाम पे इनकी पार्टी। आप कहना क्या चाहते हैं? मुसलमान के वोट कह रहे हो? क्योंकि सिद्धू जी ने ये हाथ पांव जोड़ रहे थे, इनसे सीधा पूछो, छोड़ के चले गए। तलखी है, सिद्धू जी जैसे टीवी पे आते हैं ये लोग आग बबूला हो जाते हैं। देखो, ये गलत डाइवर्ट करने की कोशिश। अरे डाइवर्ट की बात ही नहीं है। ये डिस्पाइट इलेक्शन कमीशन की बैन करने के बावजूद भी गुड्डू पंडित का क्या बयान है? ये बसपा का है ना। आजम खां का क्या बयान है दोबारा कि जूते पॉलिश कराऊंगा, मायावती कराती थी और हम भी कराएंगे। एक बार जरा सा नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सुन तो एक दूसरे के बयान ही गिनाते रहेंगे आप। किस लिए
बिकॉज एक इलेक्शन बात खाली कमीशन सर इज बोल स्टिल दो कि टूथलेस। नरेंद्र मोदी का कोई बयान पावर गलत नहीं है है, उसके बाकी पास। सब चुप हो जाएंगे। स्पेसिफिक एंड कैटेगरी, जैसे आईपीसी में है कि रेप करोगे तो अरे ये भाई, चोरी एक बार करोगे बोल तो ये, तो दें, ऐसा आप भी कुछ बोल दो। नहीं है इसमें। तो आपके पास इट तो इज बिकॉज ताकत ऑफ है। दैट आप जितना बोल दो, सर, आप एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन लॉयर कमीशन हो। कर ले वो मुझे कर ले, जेल भेज otherwise दीजिए। कुछ नहीं। ओके, मेरे एक पास बार टाइम तो- खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो सरकार गया के पास भी। हम घनश्याम तिवारी मेरी तरफ से एंकर के तौर पर क्लोजिंग करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं शो का टाइम खत्म हो गया, सरकार का भी। राजीव जेटली कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो कहूंगा इनको थर्स्टी करो की एप्लीकेशन थर्स्टी करो का ऐसे याद करके आए थे, आपने ग्रीडी डॉग सुन लिया इसलिए सुना नहीं पाए। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत, घनश्याम तिवारी, राजीव जेटली, ए के वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए।